ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज 24 मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 68 डे है। तो एक बार के लिए जो कल का हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो रहा है, तो यहाँ कल 350 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। तो हमारा व्यू था कि एक बार के लिए यहाँ से कॉन्ट्रा व्यू होगा हमारा। रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे तो हम सेल करेंगे, सपोर्ट को टेस्ट करेंगे तो बाई करेंगे। और यहाँ हमने किया भी 42 पॉइंट का उसने अपने को फर्स्ट ट्रेड में मूव दिया, फिर यहाँ से बीच में से रिवर्स हो गया। अभी आज वापस से वही सेम जो कल की रेंज थी उसी में मार्केट 350 पॉइंट गैप अप ओपन अभी मार्केट में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो अगेन आज के लिए मेरा सेम ही व्यू है कि अगर एक बार के लिए रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो यहाँ रिजेक्शन का अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है तो हम रिजेक्शन में जाएंगे। हो सकता है मोमेंटम की वजह से एक बार के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस करके ये जो स्विंग लो है, डबल बॉटम उसने बनाया है, वो रिक्लेम करेंगे तो उसके ऊपर भी निकल सकते हैं। और एक स्विंग लो के यहाँ पुल बैक पे भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो अब देखोगे कि कल यहाँ 160 पॉइंट की बड़ी कैंडल थी, ये भी कुछ 200 या 160 पॉइंट की जो बड़ी कैंडल थी। वैसे यहाँ ओपन होकर फर्स्ट कैंडल बड़ी बनती है तो यहाँ पुल बैक लेने के लिए पहले आती है, या तो यहाँ मोमेंटम की वजह से कंटिन्यूएशन में एक बार के लिए ग्रीन कैंडल बना के गैप अप होकर ग्रीन कैंडल बना के यहाँ रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस के पास प्राइस का क्या बिहेवियर है वो एक बार देखना है कि यहाँ से उसको रिजेक्शन लेना है या तो यहाँ सस्टेन होती है पुल बैक लेके ब्रेकआउट करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर यहाँ से एक वापस से इस जोन में वापस से आ जाती है जहाँ प्रीवियसली वो यहाँ स्टक था मार्केट। और आप देखोगे कि यहाँ से एक बार बाइंग आई थी, यहाँ हमने बाई किया था लेकिन आई नहीं थी बाइंग, यहाँ भी बाइंग आई थी लेकिन सस्टेन नहीं हुई थी, वापस से रिवर्स हो गया था। तभी वापस से इस रेंज में आएगा तो हम यहाँ वापस से इसके ऊपर बाई के बारे में सोचेंगे। तो आज के लिए कल का ही सेम ट्रेडिंग प्लान हम रिपीट करने वाले हैं कि आइधर साइड का यहाँ हमारे पास व्यू है कॉन्ट्रा, और अगर बाई चांस यहाँ इसके ऊपर सस्टेन होती है तो फिर यहाँ से लॉन्ग, और या तो फिर यहाँ एक बार के लिए पुल बैक लेते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो फिर हम वेट करेंगे कि कल का जो स्विंग लो है उसका ब्रेक डाउन करें, और आप यहाँ से देखोगे कि एक नया लो क्रिएट किया, पुल बैक नया लो क्रिएट किया, ऑलमोस्ट प्रीवियस जो हाई था वहाँ से फिर यहाँ डबल बॉटम बना के वापस से उसने एक ब्रेक डाउन किया। तो ये नया जो लो था वापस से यहाँ एक उसने कल लो बनाया और भी वापस से यहाँ एक बार के लिए नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि कल एक यहाँ छोटा सा गैप था वो उसने फिल किया। अभी यहाँ तो मेरे को नियर टर्म में कोई गैप नहीं दिख रहा, और यहाँ जो अभी न्यूज़ में थोड़ा सा क्वेश्चन अभी एक बार के लिए बिल्ड हो रहा है जिसकी वजह से अभी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है। अगर ये यहाँ से एक बार के लिए जैसे हम पहले भी किए थे कि यहाँ डबल बॉटम के ऊपर सस्टेन होता है और अगर इसको ऊपर निकलना है तो ये सबसे बेस्ट यहाँ एक बार के लिए जगह है। तो ये वैसे ही अभी एक दिन मानो कि उसने स्वीप किया, लेकिन अगर वापस से आज यहाँ रिक्लेम करते हुए इस जोन में आ जाता है तो अगेन हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ इस जब तक अभी ये जोन को प्रोटेक्ट करेंगे इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार के लिए यहाँ बॉटम आउट होकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अभी देखते हैं आज अभी तो 8:50 हुई है, कहाँ सेटल होता है और उसके बाद फर्स्ट कैंडल का क्या बिहेवियर रहता है और उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए यहाँ 365 पॉइंट गैप अप होकर 22878 पे एक बार के लिए मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है। तो अभी देखना ये है कि यहाँ ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस जोन था उसके अंदर यहाँ ओपन हो रहा है। अभी यहाँ ओपन होके यहाँ एक बार के लिए स्पाइक लेके जैसा कि कल हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ, तो यहाँ से एक बार के लिए एक बार थोड़ा सा स्पाइक लेके नीचे की तरफ निकलता है या एकदम से बड़ी कैंडल बना के एक बार के लिए रिजेक्शन ले लेता है, फिर यहाँ स्लो एंड स्टडी यहाँ सपोर्ट लेता है या तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, वो देखना है अभी। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था उसके एग्जैक्ट यहाँ क्लोज ओपन हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ से ओपन होते ही इमीडिएटली एक अच्छी सी स्पाइक वाली कैंडल बन सकती है। तो अभी देखना ये है कि वो कैसे यहाँ सस्टेन होती है। यहाँ एक बार के लिए देखोगे कैसा यहाँ उसने जैसे रिजेक्शन लिया इमीडिएटली, तो वैसे यहाँ ओपन होके एकदम स्पाइक लेके फिर नीचे की तरफ निकलता है, ऐसा बनता है कि क्या बनता है वो देखना एक बार के लिए।
अभी फ़िलहाल बीच में ओपन हुआ है और एक बार के लिए रिजेक्शन ले रहा है। अपने यहाँ रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट नहीं किया। यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन पे यहाँ ट्रेड लिया है, देखते हैं क्या होता है। अभी 100 पॉइंट का यहाँ प्रोजेक्शन लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पहले ही उसने जहाँ अपने एंट्री बनाई थी उसके बाद 1 वर्सेस 1 तो उसने दे ही दिया है। अभी वहीं उसी के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। और मैंने आज यहाँ पार्शियली बुक करने के लिए सोचा है कि जो फर्स्ट ट्रेड होगा, मतलब फर्स्ट लॉट होगा, मैं 1 वर्सेस 1.5 40 पे बुक कर लूँगा। और सेकंड ट्रेड होगा वो यहाँ एक बार के लिए 50 तक में मतलब 50 पे बुक करूँगा और दोनों का स्टॉप लॉस यही होगा। अगर एक बार के लिए 1 वर्सेस 1 चला जाता है तो जो सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा वो मैं ब्रेक इवन पे ला दूंगा, ताकि यहाँ से अगर वो रिवर्स होता है तो उस पर मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ब्रेक इवन पे मेरे को वो एग्जिट दे देगा। तो अभी क्योंकि मैं पिछले वीक में और कल भी आप देखोगे कि 40 to 45 से मार्केट यहाँ घूम जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि 40 पे एक लॉट बुक कर लें। और जो सेकंड ट्रेड है उसको हम 50 के लिए होल्ड तो करेंगे, लेकिन उसका जो स्टॉप लॉस होगा मैं ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ला दूंगा। ऑलमोस्ट देखोगे कि ट्रेडर्स जहां हमने बाई किया था वहीं से ऑलमोस्ट अपने फेवर में वो 29 पॉइंट गया। और अभी ऑलमोस्ट यहाँ उसने काफ़ी बार यहाँ स्टॉप लॉस के पास आया, लेकिन उसने प्रोटेक्ट किया है। अभी फ़िलहाल यहाँ देखोगे कि क्योंकि ये जो है वो एक बार के लिए जो कल का हाई है वो उसका यहाँ, क्योंकि सेलिंग यहाँ ओपन होते ही कल सेलिंग आई थी। अरे मैंने ज़्यादा कर दिया। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वहाँ उसने रिजेक्शन लिया, वापस से पुल बैक लेके। हो सकता है कि अभी ये अपने फेवर में जाए। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ इसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपना सेलिंग का व्यू था, लेकिन एक बार के लिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से सेलिंग में वो चला गया। फिर जब यहाँ पुल बैक लिया तब मैंने वेट करके यहाँ फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे आसपास रिजेक्शन पे मैंने पोजीशन बनाई। हो सकता है कि अभी भी ये यहाँ मेरे अगेंस्ट में जा सकता है, क्योंकि एक बार के लिए यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है यहाँ पे, तो हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि एक बार के लिए अगर मैं इसका 50% भी निकालता हूँ तो 50% उसने एक बार के लिए रिटेस्ट किया है, तो हो सकता है कि यहाँ से अपने फेवर में जाए। ये वापस से भी मेरे स्टॉप लॉस के पास ही जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। 30 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, ऑलमोस्ट 29 1 वर्सेस 1 अपने उसको दे दिया था। और आज मैं पार्सल बुक करना चाहता था, इसलिए मैंने 40 और 50 पे एक लॉट यहाँ प्लॉट किया है, लेकिन आज वो अपने फेवर में ही नहीं गया। 30 पॉइंट से शायद से यहाँ रिवर्स हो जाए। और हो सकता है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ हम सेलिंग के लिए व्यू कर रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ से ही वो बीच में से निकल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पुल बैक पे सेल कर दिया था। हो सकता है कि एक बार के लिए वापस से बाउंस लेता हुआ जो हमने डिफाइन किया था उस लेवल के आसपास जाए और फिर वहाँ से सेलिंग में जाए। एनीथिंग कैन हैपन। या तो अभी भी मेरा यहाँ एक तरीके से व्यू है, हालांकि यहाँ हो सकता है कि ये अभी फर्स्ट कैंडल हाई यहाँ है, यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन उसके दौरान यहाँ वो मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ रनिंग कैंडल पे एक अच्छी सी पोजीशन बना ली थी पहले। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए बाउंस तो आया, तभी वापस से स्टॉप लॉस के पास जा रहा है। 106 पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो यहाँ अभी स्टॉप लॉस दे देंगे। ये देखते हैं। फाइनली उसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर दिया है, तो एक बार के लिए मैं वापस से यहाँ री एंटर करता हूँ। और मेरा यहाँ ये जो हम एक बार के लिए 50% है, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं 12 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखूँगा दूसरा, क्योंकि यहाँ मेरा अभी भी एक बार के लिए इस लेवल तक वैलिड है, लेकिन यहाँ प्रीमियम में अब्जॉर्ब की वजह से एक बार के लिए ये डीके की वजह से यहाँ एक बार के लिए इसने मेरा ट्रेड यहाँ प्रीमियम डीके की वजह से उसने यहाँ स्टॉप लॉस लिया। तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं और 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ तक के प्रोजेक्शन के लिए। अगर एक बार इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ इनवैलिड हो जाएगा। 30 पॉइंट हमारे फेवर में गया है और हम वापस से ब्रेक इवन पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ आप देखोगे कि मेरा उसने एक बार के लिए यहाँ जो प्रोजेक्शन था उसने यहाँ हिट किया पुल बैक पे एक ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से, और फिर यहाँ से भी वापस से जा रहा है। अभी देखते हैं यहाँ ये वापस से स्विंग लो का ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ फर्दर सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। और एक बार के लिए अगर ऐसा लगा तो मैं थोड़ा यहाँ अर्ली प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में उसने अपना स्टॉप लॉस दिया है। सेकंड ट्रेड में भी फिलहाल 33 पॉइंट हमारे फेवर में जा रहा है। 3 पॉइंट का यहाँ अपने को स्लिपेज मिला, यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया उसके बाद।
तो देखते हैं यहाँ क्या होता है, एक्सटेंड होता है कि नहीं। सो ट्रेड्स यहाँ वापस से सेकंड ट्रेड 46 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। मैंने यहाँ 40 पॉइंट पे यहाँ दोनों ट्रेड अभी फ़िलहाल ट्रिगर पे लगा दिए हैं 172 पे। तो देखते हैं, या तो मैं यहाँ ब्रेक इवन पे भी स्टॉप लॉस ले आऊँगा ताकि अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, या तो फिर एक बार के लिए 2 लॉट का यहाँ 40 पॉइंट हम नेट में बुक करेंगे। मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है, मैंने मैन्युअली बुक कर दिया और आप देखोगे कि 40 पॉइंट का उसने टारगेट भी दे दिया सेकंड, मतलब यहाँ नेट टू नेट यहाँ जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें 40 पॉइंट के हिसाब से उसने टारगेट दे दिया। मेरा यहाँ प्रोजेक्शन था, लेकिन यहाँ आप देखोगे मूविंग एवरेज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था और यहाँ मेरा प्रोजेक्शन 100 पॉइंट का था, अभी ये जा रहा है अपने फेवर में। तो यहाँ इस पे 40-50 पॉइंट का भी अपने को यहाँ एक बार के लिए टारगेट यहाँ मिल जाता और यहाँ सेकंड ट्रेड में अपना फेवर में वो 71 पॉइंट गया है, लेकिन मैंने एक बार के लिए यहाँ मैन्युअली बुक कर लिया था। तो देखते हैं यहाँ पहले मैं यहाँ सिस्टम में से एक स्टॉप लॉस हुआ और दूसरा जो अभी ट्रिगर हुआ, लेकिन मैंने मैन्युअली थोड़ा अर्ली बुक किया तो 164 पे मैंने बुक किया है। जो 164 और 9.95 मतलब 165 है, और जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था वो 110 पे लिया था। तो 54 पॉइंट मैंने सेकंड ट्रेड में बुक किए हैं और यहाँ अगर 173 आप देखोगे कि जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसके बाद सीधा 173 माइनस 110 होता तो 63 पॉइंट यहाँ अपने को मिल जाते, लेकिन मैंने यहाँ देखोगे कि इसमें 3-4 सेकंड अगर वेट करता तो यहाँ टारगेट मिल जाता। लेकिन अभी पिछला वीक मेरा और आज कल का दिन भी मेरा बहुत स्ट्रेसफुल रहा है कि 40-50 पॉइंट से ये रिवर्स होता जा रहा है। हालांकि आज मैं होल्ड करता तो आज आप देखोगे कि मेरे को 50 पॉइंट यहाँ मिल गए होते। तो कोई बात नहीं, एनीथिंग मतलब मार्केट है, ये शायद ना भी जाए। तो यहाँ जो हमारा प्रोजेक्शन था एक बार के लिए कि यहाँ अभी पुल बैक पे स्विंग लो के आसपास यहाँ एक्सटेंड हो सकता है, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था एक बार के लिए कि यहाँ अपने ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते थे, लेकिन मार्केट ही यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और फिर यहाँ उसने कंटिन्यूएशन दिया और फिर पुल बैक पे यहाँ पे अपने सेलिंग किया था। और अभी हमारे फेयर में जो 100 पॉइंट का प्रोजेक्शन था वो शायद से दे भी देगा यहाँ 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 99% वो हमारे जितना प्रोजेक्शन लिया था वहाँ आ गया है। और मेरा जो प्रोजेक्शन है कि एक बार के लिए जो स्विंग लो है और ये ट्रेंड लाइन है उसके आसपास यहाँ एक बार के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज अपने 54 पॉइंट तो फिर भी सेकंड ट्रेड में बुक किए ही है अपने, और यहाँ 2-4 पॉइंट का जो स्लिपेजेस था वो भी यहाँ अपने को उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ डेट सेट फॉर डे और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। सेलिंग में अपना ट्रेड बनाया था, फर्स्ट ट्रेड में 30 पॉइंट जाके स्टॉप लॉस लिया, सेकंड ट्रेड में अपने 54 पॉइंट नेट में बुक किया और सेकंड ट्रेड में 1 वर्सेस 3 मिल रहा है। और यहाँ फर्स्ट ट्रेड में भी आप देखोगे कि अभी मार्केट अपने फेयर में 60 पॉइंट तक गया है और ये जो अपने 100 पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया था स्पॉट में वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो आज अपने डायरेक्शन में ट्रेड गया, कल यहाँ फॉलोअप में बाइंग नहीं आ रही थी, आज यहाँ फॉलोअप में अपने को सेलिंग मिल गई है। और यहाँ ऑलमोस्ट अभी 20 डे मूविंग एवरेज भी है और ये स्विंग लॉक में अभी क्लस्टर ऑफ यहाँ बाई है और यहाँ मूविंग एवरेज भी 50 के पास आ रहा है RSI। तो यहाँ से इस क्लस्टर ऑफ जोन से हो सकता है कि बाइंग आए और हो सकता है कि न्यूज़ की वजह से ये जो गैप अप हुआ था वो यहाँ डिस्काउंट होके वापस से पूरा सा वाइप आउट हो जाए और यहाँ एक बार के लिए इसके नीचे भी चला जाए। एनीथिंग कैन हैपन। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं कल। आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उनसे आंसर करने में हमको खुशी होगी। ओके सो ट्रेडर्स, फाइनली यहाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए ये ट्रेंड लाइन और स्विंग लो का जो ये क्लस्टर है वहाँ तक के लिए फॉल एक्सटेंड हो सकता है और वहाँ से फिर हम यहाँ बाइंग का व्यू रखेंगे। तो यहाँ हैमर बनाई, उसके बाद एक बार के लिए बाउंस लेके वापस से रिटेस्ट करने आया और फिर अभी यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। अभी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ स्लो एंड स्टडी प्राइस हायर लो बना हुआ निकल जाए, या तो यहाँ भी क्लोज कर सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ इस जोन में यहाँ क्लोज भी दे सकता है। और फाइनली ब्रॉडली जो हमारे फेयर में ये मैक्सिमम गया वो सेकंड ट्रेड के हिसाब से 143 पॉइंट गया और
फर्स्ट ट्रेड के हिसाब से 122 पॉइंट गया। तो आज का जो हमारा एनालिसिस था वो अच्छा रहा कि एक बार के लिए सेलिंग था, वहाँ से सेलिंग भी आई और यहाँ से बाइंग थी, वहाँ से भी बाइंग सस्टेन हो रही है। बॉटम से आप देखोगे कि तभी फ़िलहाल मार्केट 100 प्लस यहाँ हमारे फेवर में अगर ट्रेड कर रहा होता। अगर हम यहाँ ट्रेड मिस करते तो यहाँ पुल बैक पे यहाँ लॉन्ग पे लेते तो यहाँ एक अच्छा सा हमको ट्रेड मिल सकता था। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अभी कल मिलेंगे।